हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद बबीता सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एंगेजमेंट के कुछ पिक्स और वीडियोस। सो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है और ये हम लोग स्टेज पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा था उस दिन। पहली बार उस दिन मेरे इन लॉज ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ी पहनी जाए। और ये रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा फील हो रहा था, थोड़ी घबराहट हो रही थी बट अच्छा भी लग रहा था। और ये मेरी गोद भराई हो रही है और यहाँ पर ये बादशाह हो रहा है और ये सारे लोग बैठे हैं। यहाँ भगवान जी की हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में। और फिर हम लोगों ने खाना खाया साथ में। और ये हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है वो आगे इस वीडियो में देखिए आप। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। अब बताओ मेरे बारे में 2 साल कैसे बीते? 2 साल बहुत अच्छे बीते और सबसे पहली चीज़ तो पता भी नहीं चला कि 2 साल कैसे निकल गए। ये बड़ी फिल्मी लाइन है लेकिन सच है कि पता नहीं चला आपके साथ 2 साल कैसे टाइम निकलता गया। और आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हो, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। ऐसा बनावटीपन या ऐसा कुछ नहीं है, दिल से बहुत साफ़ हो। और मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि जो भी सामने वाला है वो दिल से बहुत साफ़ रहे, तो वो चीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हो और कभी कभी ऐसा मूड स्विंग होता है तब भी आप उस चीज़ को संभाल लेते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। तो ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। बुरी क्वालिटी एज सच तो कोई भी नहीं है कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सच में ऐसा कुछ बुरा नहीं है। और एफर्ट करते हो हर चीज़ के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ कैसा लगा 2 साल और क्या एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का। बहुत अच्छे रहे 2 साल मेरे। ये बात मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में अच्छे रहे। मतलब 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और जैसा मुझे हस्बैंड चाहिए था, जैसा मैं सोचती थी कि एकदम लॉयल हो, वैसा ही मिला है। मुझसे कोई भी चीज़ कभी छुपाते नहीं हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं जो हर लड़की को चाहिए होता है। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मेरे बोलने से पहले वो मेरे सामने होता है। मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ता ये चीज़ मुझे चाहिए, हर चीज़ मेरे लिए करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट पति। इतनी तारीफ लोगों को और ये नहीं कि मैं मजाक में कह रही हूँ, सुनाने के लिए किसी को कह रही हूँ, सच है। बस मतलब तो अरे लोग समझेंगे कि तुमने जो चीज़ तुम्हें मैंने होती है सब वो बोला है। दिखती है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ कि मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। बस और कुछ बुरी बात ऐसी कुछ भी नहीं है। जो कभी गुस्सा होते मैं भी होती हूँ, वो भी होते हैं। मतलब हम दोनों के बीच ऐसा है कि मुझे जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है वो चीज़ समझते हैं। हाँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है हम दोनों के अंदर कि हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक ही जैसी है। जो चीज़ें मतलब चाहे वो खाने में हो या किसी भी पर्टिकुलर लोगों की चीज़ें हों,
तो जैसा मुझे पसंद है वैसी ही चीज़ें इसे भी पसंद है, तो इससे बड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और क्योंकि आप दोनों की सोच एकदम एक जैसी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये एक बहुत जैसे मुझे किसी चीज़ से दिक्कत हो रही तो वो चीज़ समझ जाते हैं और वो नहीं करते, और इनको जिस चीज़ से दिक्कत है वो मैं नहीं करती। हाँ, ये बात ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एक दूसरे को समझना। हाँ। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप एक दूसरे को समझ रहे हो तो फिर बाकी कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती। अभी तक तो हमारा जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से रही हैं, एंड होपफुली आगे भी ऐसी रहेंगी। क्योंकि और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है, जैसा मैंने बताया कि सोच एक जैसी है तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और बहुत हेल्प करती हैं। तो लोग, मतलब मैंने ये चीज़ भी देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारी शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो बात नहीं है जो पहले थी। पर हमारे साथ ऐसा है कि दिन पर दिन जैसे मतलब टाइम बीतता जा रहा है, ऐसा लगता है और हमारा प्यार गहरा हो गया और हमारे बीच मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। हम दोनों को ऐसा लगता है कि टाइम के साथ हम और अच्छी हमारी बॉन्डिंग, इनफैक्ट पहले इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि अरेंज मैरिज थी तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम थोड़ा हम लोगों को लगा एक दूसरे का नेचर समझने में, बट जैसे ही ये रियलाइज हुआ कि हाँ दोनों लोग एक जैसे ही हैं तो फिर चीज़ें बहुत ईजी हो गई। तो बस इतना ही है, मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ। तो इसी तरह हम हमेशा रहें, खुश रहें, सबका आशीर्वाद रहे, सब बड़ों का आशीर्वाद रहे, इसी तरह हम हमेशा रहें। हाँ, और फैमिली को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान फैमिली से दूर हो जाता है, अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। मतलब अंदर से जो खुशी होती है वो आपको कभी नहीं मिल सकती, ऐसा मेरा मानना है। हम दोनों गलत भी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बड़ों की ब्लेसिंग्स लेकर के ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ उनके आशीर्वाद से ही पूरी होती है, और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं है तब तक तो आप अधूरे ही हो मेरे हिसाब से। एक और ज़रूरी बात, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था सामान लेने, उतनी देर में मैं जब वापस आया तो मेरी वाइफ ने ये पीछे जो आपको दिख रहा है, इतनी देर में ये सारी सजावट उसने इतनी देर में करी है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी आप, नहीं सच में था नहीं मेरे पास, पर जो रखा था पहले का ही, मैंने सोचा उसी में ही कर दूं थोड़ा बहुत फटाफट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत स्पेशल होती हैं, और इससे पता चलता है कि आप किसी भी ओकेज़न को कितना एंजॉय करते हो और उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। इट्स जस्ट एन एंगेजमेंट एनिवर्सरी बट स्टिल शी डिड इट। सो बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़ें भी, तो थैंक यू सो मच। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।